नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में अवैध शराब रैकेट का हुआ भांडाफोड़। मैरियट होटल तक हो रही थी सप्लाई। राजस्थान के लेबल और होलोग्राम से चल रहा था गोरख धंधा। उदयपुर की रथ यात्रा बैठक में आया सियासी तूफान। मंच से पारस सिंघवी को कहा गया अगला विधायक। राजनीति के गलियारों में बयान बना चर्चा का विषय। 29 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जगदीश मंदिर में हुआ पोस्टर विमोचन। आयोजन को भव्य रूप देने की तैयारी हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर रोक लगाने हेतु आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी विभाग ने उदयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उदयपुर शहर के भुआना क्षेत्र में एक मकान से अन्य राज्य की प्रतिबंधित शराब पर सस्ती शराब के होलोग्राम और राजस्थान में बिक्री योग्य होने के नकली लेबल लगाकर होटलों व दुकानों पर सप्लाई करने की सूचना पर कार्रवाई की गई। 3 टीमों का गठन की गई। इस कार्रवाई में आरोपी आदिल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी आदिल से पूछताछ के आधार पर मैरियट होटल से 36 बोतल शराब जब्त की गई। साथ ही होटल स्टाफ के युवक अंकित को भी हिरासत में लिया गया। भुआना स्थित एक शराब की दुकान की तलाशी लेकर संदिग्ध शराब को परीक्षण हेतु जब्त किया गया। निरोधक दल का नेतृत्व आबकारी निरीक्षक मुरलीधर सौदा, नरेश सुहेल, मनीषा पुरोहित एवं सहायक आबकारी अधिकारी गणपत लाल ने किया। अभियुक्त आदिल को आबकारी रिमांड पर लिया गया है। वहीं मैरिट होटल के मैनेजर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। उदयपुर की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर जगदीश मंदिर में आयोजित एक बैठक उस वक्त राजनीतिक मंच में तब्दील हो गई जब मंच से पारस सिंघवी को उदयपुर का अगला विधायक कहकर संबोधित किया गया। धार्मिक आयोजन के मंच से आए इस राजनीतिक बयान ने शहर की सियासत में उबाल ला दिया है। बैठक में शहर के कई गण्यमान्य नागरिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, समाजसेवी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। पारस सिंघवी भी बतौर अतिथि वहां मौजूद थे। इस दौरान जब एक वक्ता ने उन्हें अगला विधायक कहा तो समूचा वातावरण राजनीतिक सरगर्मी से भर उठा। पारस सिंघवी जो नगर निगम में अपनी सक्रिय भूमिका और सामाजिक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, लंबे समय से उदयपुर की राजनीति में संभावित चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। मंच से आया यह कथन अब उस संभावना को हवा देता नजर आ रहा। हालांकि पारस सिंघवी ने इस बयान को लेकर कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था या भावनात्मक समर्थन की सहज अभिव्यक्ति। धार्मिक आयोजन के मंच से निकली इस राजनीतिक गूंज ने विपक्ष को भी सक्रिय कर दिया है। कई नेता इसे धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक उपयोग कह रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या यह सिर्फ एक पल की उत्तेजना थी या वास्तव में उदयपुर की राजनीति में एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। वक्त इस बयान की गंभीरता और दिशा दोनों तय करेगा। परंतु अब आप उप महापौर और आने वाले विधायक के मुख्यमंत्री, उप महापौर और आने वाले विधायक के मुख्यमंत्री, उप महापौर और आने वाले विधायक के मुख्यमंत्री, तो हमारी शुभकामना है। हम बात नहीं चाहेंगे कि भारत की जनता की जो एनर्जी है वो एनर्जी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को भव्य बनाने में है। मैं आपको उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। परंपरागत रूप से हर वर्ष
निकलने वाली यह भव्य शोभा यात्रा इस बार 29 जून को नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए निकाली जाएगी। इसी क्रम में मंगलवार को जगदीश मंदिर प्रांगण में रथ यात्रा के आधिकारिक पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। विमोचन समारोह के अवसर पर धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने बताया कि रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे और नगर की सड़कों से गुजरती यह शोभा यात्रा भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर करेगी। उन्होंने कहा कि आयोजन की सभी तैयारियों को सुव्यवस्थित, अनुशासित और भव्य रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह धार्मिक उत्सव पूरी गरिमा के साथ संपन्न हो। इस अवसर पर नगर निगम के पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी, धर्मोत्सव समिति के घनश्याम चावला, रथ समिति के राजेंद्र श्रीमाली, पुजारी परिषद से गजेंद्र पुजारी और विनोद पुजारी तथा ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष अक्षय सिंह राव और प्रदीप सेन सहित अनेक गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में उपस्थित सभी सदस्यों ने रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता और सेवा की भावना से जुड़ने की अपील की। आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उदयपुर की यह रथ यात्रा वर्षों से धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का प्रतीक रही है। शहर भर में आयोजन को लेकर उल्लास का माहौल है और मंदिरों से लेकर गलियों तक तैयारियां जोरों पर है। काम करना है तो भगवान जगन्नाथ की संस्कृति को भव्य से भव्यता में बोल जाता है। आज हम इसी उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं। आज की पोस्टर विमोचन को भगवान जगन्नाथ को समर्पण करने के लिए आपने सकते हैं। हमारे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और साथ ही दक्षिण को ये आश्वासन हुआ आया है। हमारे दिनेश भट्टा रथ यात्रा को किस प्रकार अधिक सुंदर और भव्य बनाया जाए, इसके बारे में आपको अवसर मिल जाएगी। सभी कार्यकर्ता वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन यह यात्रा बहुत लोकप्रिय है। इस यात्रा को देखने के लिए सैकड़ों लोग अनेक हमारा सफर है। वे लोग फोन करते हैं कि भैया वो यात्रा तो यात्रा की व्यवस्थाएं अच्छी हो, पीने का पानी सबको मिले, जो व्यवस्था वहाँ को बनानी है, जो लोग बना रहे हैं, स्वतः बना रहे हैं, उनको आग्रह करना है, अपनी डायरी में नोट करना है कि कहाँ पीने का पानी मिल रहा है, कहाँ लोग अल्पाहार करा रहे हैं, कहाँ लोग व्यवस्था को दे रहे हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बहुत आराम से, बहुत व्यवस्थित रूप से ये यात्रा शुभारंभ हो। प्रतिवर्ष की वाली राजस्थान में यह यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए लोगों सारे राजस्थान की हमारे रिश्ता विकासा में है, हिम्मतनगर में है, हमने उनको बोला उनका अच्छा अहमदाबाद में निकलती है, हमारे यहाँ निकलती है, ऐसी ही निकलती है जैसी आपके अहमदाबाद में निकलती है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो कंधे से कंधा मिलाकर और छोटी व्यवस्था को एक को बताना नहीं पड़े। मैं कहीं पर और व्यवस्था हो रही है, तो कचरा आ रहा है, तो रास्ते में चलने में वो आ रहा है, तो अपन उसको हटा लें, अपन व्यवस्था जमा भी करते हैं। बहुत अच्छे श्रेष्ठ कार्यकर्ता अपने यहाँ करते हैं और लोग बहुत सेवा करते हैं। उन लोगों का भी आभारी हूँ, जिनका कोई नाम नहीं है, जो कोई व्यवस्था में जुड़े नहीं, कभी बैठक में आए नहीं, लेकिन यात्रा रवाना होती है और अपने आप ही चल सकते हैं। उदयपुर में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बुधवार को जनसुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं लेकर सांसद कार्यालय पहुंचे। जनसुनवाई के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद रावत ने पिछले 1 वर्ष में मेवाड़ क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मेवाड़ अंचल में कई ऐसी नदियां हैं जिनका बहाव सीधे समुद्र की ओर होता है, जिससे पीने और सिंचाई योग्य पानी बर्बाद हो जाता है।
इसी संदर्भ में जाखम नदी का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जब जाखम डैम भर जाता है तो उसका अतिरिक्त पानी समुद्र में चला जाता है। इस समस्या को सरकार के समक्ष रखते हुए सांसद रावत ने जाखम नदी को जयसमंद झील से जोड़ने का सुझाव दिया, जिस पर अब 7,300 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है और जल्द ही यह काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सांसद रावत ने उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है और वहां जल्द ही आवश्यक सुधार कार्य शुरू किया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। 4 जून 2024 उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए, भाजपा के लिए और व्यक्तिगत मेरे अपने लिए इतिहास का दिन था। जिस दिन भाजपा लोकसभा क्षेत्र उदयपुर से लगातार तीसरी बार सांसद के रूप में यहाँ विजय रही और जो मेवाड़ के विषय हैं वो लोकसभा में और पूरे देश के पटल पर आए। मुझे लगता है कि इस पूरे एक वर्ष में कुछ विषय थे जो जानकारी में थे, शोध अनुसंधान के दौरान और जनसंपर्क के दौरान ध्यान में आए, उन विषयों को आगे बढ़ाया। सबसे बड़े विषय मुझे ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ नदियाँ निकलती हैं और वो पानी या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में चला जाता है। ऐसे ही एक नदी जाखम नदी है, वहाँ जब डैम भर जाता है उसके बाद पानी बह के समुद्र में चला जाता है। हमने मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बात की कि जाखम नदी को जयसमंद के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार कि इस आइडिया को, इस विचार को उन्होंने मूर्त रूप दिया। बजट में 7,300 करोड़ से ज़्यादा इसमें स्वीकृतियाँ हुई हैं, DPR बनने का काम चल रहा है। इसके अलावा दूसरे विषय ब्लैक स्पॉट करेक्शन हुआ, सीताफल का हुआ और जाखम मंडूर माही नदी के एनिकट्स हुए। ये सारे विषय धीरे धीरे समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है यात्रा अभी जारी है। देखिए, जब भूमिका में होते हैं तो विषय जो जानकारी में आते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। हम इस विषय को लेके माननीय नितिन गडकरी साहब के पास गए, उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की और आपके विभिन्न जो समाचार पत्र हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें ये समाचार लगातार छपा था कि उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ वाला जो रोड है उसमें बार बार दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं, चिन्हित स्थान हैं जहाँ पर बार बार फ्रीक्वेंसी पर भी होता है और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। तो उन पॉइंट्स को लेकर जब गए उन्होंने चिंता व्यक्त की, उसके बाद स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं। ऐसा ही एक उदयपुर से अहमदाबाद रोड पर भी प्रकरण चल रहा है, मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी स्वीकृति की तरफ आएगा। हम सभी टीम इंडिया के रूप में काम करते हैं। मुझे लगता है कोई विषय जिस किसी कार्यकर्ता के ध्यान में आता है सब लोग आगे बढ़ाते हैं, एक सामूहिक प्रयास है। लेकिन जिस प्रकार से गडकरी साहब ने इस पर चिंता व्यक्त की और स्वीकृति जारी की, मुझे लगता है ये विषय उन्होंने प्राथमिकता पर लिया है और ये टीम इंडिया का विषय, टीम मेवाड़ का विषय। उदयपुर के उमरेडा स्थित बंजारा बस्ती में मंगलवार रात एक शाम शावरिया सेठ के नाम भजन संध्या का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भक्ति, संस्कृति और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालु देर रात तक भजनों की मधुर धुनों में झूमते रहे। आयोजन की शुरुआत गणपति वंदना से हुई, जिसके बाद गुरु महिमा पर आधारित भजनों ने वातावरण को अध्यात्म से भर दिया। आयोजक उदयलाल बंजारा ने बताया कि इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना और एकता को बढ़ावा देना था। भजन संध्या में ख्यातनाम गायक महावीर सांखला और प्रेम शंकर जाट ने पलकों में सवारा। सांवरिया सेठ मारा सरकार मारा जैसे भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोता तालियों के साथ झूमते और भक्ति में लीन नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हंसा, रंगेली और पूजा राजस्थानी के लोक नृत्य खास आकर्षण रहे। वहीं कॉमेडियन रमेश कमावत की हास्य प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत बनाए रखा। इससे पूर्व हुए अतिथि सम्मान समारोह में विधायक फूल सिंह मीणा, डिप्टी छगन पुरोहित, पूर्व प्रधान तखत सिंह, थानाधिकारी भरत योगी व अजय सिंह राव सहित अनेक समाज सेवियों को सम्मानित किया गया।
जयपुर में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एकात्म मानव दर्शन विषयक 2 दिवसीय भव्य समारोह का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर युवाओं तक पहुंचाना है। समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर, जनार्दन रॉय नागर राजस्थान विद्यापीठ एवं भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अच्छे एक विचारक थे। उनके एकात्म मानव दर्शन में समाज के समग्र विकास की अवधारणा निहित है। इस अवसर पर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत, विश्वविद्यालयों के शिक्षकगण, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और अनेक गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे, जबकि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े समारोह के समापन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय इस समारोह में एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत, पंडित दीनदयाल के सामाजिक योगदान को राष्ट्रवादी विचारधारा पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। आज यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालय जनार्दन नागर और बीएन विश्वविद्यालय द्वारा और दीनदयाल उपाध्याय समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो आज हीरक जयंती मनाई, आज से 60 वर्ष पूर्व दीनदयाल जी ने यहीं पर जिस विचार को प्रतिपादित किया, एकात्म मानववाद को, उसके अवसर पर आज का जो विषय था राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वास्तव में आज के समय सामयिक भी है, क्योंकि जो पहले 70 वर्षों तक यहाँ पे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद की चर्चा होती रही, उससे अलग हट करके एकात्म मानववाद, इसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को संयुक्त रूप से चर्चा करना और जीवन के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है वहाँ तक स्वतंत्रता का भाव पहुँचना। व्यक्ति जब तक सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ नहीं बन जाता तब तक उसके लिए प्रयत्न करते रहना, यह जो उनका विचार था वह आज निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में सामयिक है। उस और वह नई भारतीय सरकार ने पिछले 10 सालों से इस विचार को आगे भी बढ़ाया। ये स्वदेशी का विचार रहा तो उसमें अभी सामने आया, मेक इन इंडिया है, दूसरे भाव हैं, वो आगे बढ़े और साथ के अंदर अपने रोज़गार देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। इसको लेकर के भाव किया। मैं समझता हूँ आज उनकी जो विचारधारा थी वह आज सामयिक है। जीवन मूल्यों में जो कुछ कमी आती जा रही है उस पर विचार चिंतन करने की आवश्यकता है। राजनीति केवल सत्ता में आने के लिए नहीं की जाती, वह राष्ट्र के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए होती है। और यह भारत की आत्मा को दीनदयाल जी समझते थे, उन्होंने इस विचार को रखा। आज उस विचार पर आधारित राजनीति की नीतियाँ भी बने और हम सब लोग मिल करके उस विचार को आगे बढ़ाएं, ताकि भारत जो 2047 में विकसित भारत की कल्पना लिए हुए हैं उसको भी हम लोग साकार कर सकें। अमृत काल आ गया है, हम इस ओर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विश्व को नई दिशा देने वाला ये राष्ट्र सबसे आगे होगा। निश्चित रूप से राजनीति दोनों प्रकार की, केवल जीतने के लिए एक समय था जब पार्टी का प्रचार प्रसार हो तो केवल दीपक घर घर पहुंचाना हो, ये उद्देश्य रहा। लेकिन कई बार परिवर्तन तब आते हैं जब सत्ता में भी पहुंचते हैं। जैसे राम मंदिर का प्रश्न, शायद ये सत्ता में नहीं होते, राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, 370 की धारा नहीं होती, वक्फ बोर्ड का जो विधेयक आया वह नहीं होता, 3 तलाक का मुद्दा नहीं होता। इसलिए सत्ता में आना है, लेकिन सत्ता में आने के लिए हम सब कुछ मार्ग अपनाएंगे, चाहे वो सही हो गलत हो, ये ठीक नहीं है। हम अपने जीवन मूल्यों पर राजनीति करते हुए, जनता के साथ समर्थन उनका जुटाते हुए हम सत्ता में आएंगे। क्यों राजनीति क्यों की जाती है, इसका समा उद्देश्य है राष्ट्र कल्याण के लिए हम लोग करते हैं। तो एक उसका राजनीतिक माध्यम है, वह साधन है, साध्य नहीं। जैसे आपको विदित है कि ये JR राजस्थान विद्यापीठ
डीम्ड यूनिवर्सिटी और गोपाल नोबल संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप देखिए कि एक नई विचारधारा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज से 60 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने एक विचार रखे थे, और विचार ये थे कि हम किस तरह से व्यक्ति, हृदय से हृदय और विचार से विचार को जोड़ें। और ये सभी बात हमें ये बताता है कि यदि हम व्यक्ति की बात करें तो हमारा मन, विचार, तन, बुद्धि सभी एक साथ बनते हैं तो व्यक्तित्व बनता है, और व्यक्तित्व के निर्माण के बाद यदि हम बात करते हैं राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि जो विचारों का आदान प्रदान है बहुत ही स्पष्ट हो। आप देखिए कि आज जिस तरह से जो वातावरण है, जिस तरह से हम एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, उपाध्याय साहब कहते थे कि नहीं, आपको व्यक्ति को हराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, व्यक्ति को जिताना है, व्यक्ति को साथ में उठाना है। आप देखिए, आप प्रकृति को साथ लेकर चलना है। तो ये भी कहते थे कि प्रकृति से जब तक मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं ऐसे कमी रही कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। आज आप देखिए कि पूरा हमारा इकोसिस्टम बदल चुका है, जो डाइवर्सिटी की बात है वो सब खत्म होती जा रही है। तो इनको पुनर्स्थापित करने के पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब के जो विचार हैं उसको हमारे भावी पीढ़ी में रूपांतरित करना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार को रन फॉर एनवायरनमेंट मैराथन का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण कर अभियान का भी भव्य शुभारंभ हुआ। मैराथन की शुरुआत फतेह सागर झील की पाल से मोती मगरी की ओर से की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता और एडीजे कुलदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर सभी प्रतिभागियों को जल एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। आयोजन में बच्चों, युवाओं और नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम को जिला पर्यावरण समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक शेरूराम यादव, उप वन संरक्षक मुकेश सोनी और अजय चित्तौड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। सीईओ रिया डाबी, गिरवा एसडीएम सोनिका कुमारी समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। और वन विभाग, एनसीसी कैडेट्स, विद्या मंदिर एवं अन्य संगठनों के जितने भी युवा साथी आए हैं, बच्चे आए हैं, वो सभी भाग ले रहे हैं। और आज हर साल 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि धरती और उसके संसाधनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यह दिवस दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वे पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जान सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में अवैध शराब रैकेट का हुआ भांडाफोड़, मैरियट होटल तक हो रही थी सप्लाई। राजस्थान के लेबल और होलोग्राम से चल रहा था गोरख धंधा। उदयपुर की रथ यात्रा बैठक में आया सियासी तूफान, मंच से पारस सिंघवी को कहा गया अगला विधायक। राजनीति के गलियारों में बयान बना चर्चा का विषय। 29 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जगदीश मंदिर में हुआ पोस्टर विमोचन, आयोजन को भव्य रूप देने की तैयारी हुई शुरू। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।